किसी ने सच ही कहा है कि हमें अपने जीवन में असली सुख का अनुभव तभी होता है जब हमारे अपने हमारे साथ होते हैं। तो आज एक ऐसी ही कहानी जो कि एक 14 वर्ष के बच्चे की है। वो अपने पिता से एक सवाल पूछता है कि पिताजी बताइए, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है, यानी कि खुश रहने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो वो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा क्वेश्चन जो है एकदम परफेक्ट है, जायज़ है, लेकिन इसके उत्तर के लिए तुमको क्या है, वो जो हमारे पास वाले पहाड़ी है उसकी चोटी पर एक संत महात्मा रहते हैं। वो बहुत ही वहाँ पे बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वहाँ तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो वो जो बच्चा होता है छोटा सा 14 वर्ष का, वो वहाँ जाने के लिए ठान लेता है। वो जाता है वहाँ पे और रास्ते में देखता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे, नदी, झरने ये सब मिलते हैं, जिसको देखकर वो काफ़ी खुशी का अनुभव करता है और सोचता है कि अगर हमको यहाँ इतनी हैप्पीनेस, इतना अच्छा वातावरण यहाँ है तो वहाँ तो और ही अच्छा होगा और वहाँ हमको सीखने के लिए और चीज़ें मिलेंगी। तो यही सोचकर वो महल में पहुँच जाता है और वहाँ महल में देखता है कि करीबन 50 लोग क्या है, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे जो संत महात्मा थे, उनको वो घेरे हुए हैं और अपने अपने प्रश्न उनके सामने रख रहे हैं कि ये हमारा प्रश्न है, बताइए। वो सभी का उत्तर एक एक करके दे रहे थे। काफ़ी देर 2-3 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब उस लड़के का नंबर आया तो वो संत महात्मा जी बोले कि तुम हमारे यहाँ आए हो तो चलो देखो, पहले कुछ खा पी लो। तो वो जाते हैं उसे खाने के लिए लेके। तो वो देखता है कि वहाँ पे कई तरह के व्यंजन रखे होते हैं और कई प्रकार की होते हैं ना कि सब्जियाँ और खाने की कई कई तरीके की वस्तुएं रखी गई थी। तो ये देखकर वो बच्चा काफ़ी खुश हो जाता है कि और पूछता है संत महात्मा से कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आपको तो वैसे ही खुशी की अनुभूति होती होगी, आपको कभी दुख होता नहीं होगा। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम पहले भोजन कर लो, फिर तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर हम ज़रूर देंगे। उसके बाद फिर वो खाना खाते हैं, उसके बाद आके बैठते हैं, तब फिर कहते हैं मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा, लेकिन तो पहले जाके हमारे महल को क्या हो एक बार घूम आओ। तो लड़का इसके पहले ही कहता है कि नहीं, हमको केवल ये प्रश्न जानना है कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी रहने का जो जरिया है वो क्या होता है। तो वो संत महात्मा कहते हैं हाँ, हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे, लेकिन तुम पहले जाके हमारे महल को एक बार कम से कम देख के तो आओ। तो वो कहता है ठीक है। जब वो लड़का जाने लगता है तो संत महात्मा क्या करते हैं, उसको एक चम्मच लाते हैं और एक चम्मच में क्या करते हैं, तेल की 2 बूंदें डालकर दे देते हैं। बोलते हैं कि जाओ महल देख कर आओ, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो तेल है चम्मच में, इसकी 2 बूंदें ये गिरना नहीं चाहिए। तो वो लड़का क्या होता है, चल देता है महल का भ्रमण करने और बहुत सारी घुमावदार वहाँ सीढ़ियाँ थी और चढ़ाई भी थी और वहाँ रास्ते भी क्या थे, बहुत ही घुमावदार थे। तो वो तेल पे उसका पूरा फोकस था कि तेल वो गिर ना जाए, और ऐसा करके वो पूरा महल क्या करता है, घूम के अपने जो संत महात्मा थे उनके पास फिर से वापस आ जाता है। तो संत महात्मा उनसे पूछते हैं कि तुमने जो हमने बगीचा लगाया है वो तुमने देखा, और पूरा महल तुम घूमे, जो हमारा एक स्विमिंग पूल है उसको तुमने देखा, और जो हमने वहाँ हॉल में एक अच्छी सी पेंटिंग लगवाई है, क्या तुमने उसको देखा। तो वो बच्चा कहते हैं नहीं, हम तो ये चीज़ें देख ही नहीं पाए। तो वो जो संत महात्मा थे वो पूछते हैं कि तुम उन सारी चीज़ों को कैसे छोड़ दिए, वो देखनी चाहिए थी, वो सारी बहुत अच्छी थी चीज़ें। तो वो कहता है कि जो मेरा पूरा फोकस था ये तेल की 2 बूंदें गिर ना जाए इस पर था, इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को देख नहीं पाया। तो संत महात्मा कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमको दोबारा चांस देते हैं, जाओ तुम फिर से पूरे महल का दौरा करो और देख के आओ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो बच्चा क्या करता है, फिर से चल देता है भ्रमण करने और वही तेल की 2 बूंद और चम्मच लेकर साथ में चल लेता है। अब की बार जाता है बच्चा, देखता है बगीचे में कई सारे पौधे तरह तरह के लगाए गए थे और देखता है कि वहाँ पे स्विमिंग पूल अच्छे से था और उनका महल भी काफ़ी बड़ा था। और वो आते वक्त हॉल में देखता है कई सारी पेंटिंग थी और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है ये सब सारी चीज़ें देख कर कि इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। वो देखकर ये बहुत खुश हो जाता है बच्चा। उसके बाद आता है संत महात्मा के पास और कहता है आपने तो बहुत ही बढ़िया महल बनवाया, वो जो पेड़ हैं वहाँ पे तरह तरह के वृक्ष हैं, आप जो फल चाहे वो ले सकते हैं वहाँ से, और पेंटिंग तो इतनी अच्छी है कि उसको देख कर ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो संत महात्मा कहते हैं ठीक है, वो बताओ कि जो हमने तुमको चम्मच में 2 बूंद तेल दिया था वो कहाँ गई। तो वो बच्चा तब उसको याद आता है कि चम्मच में 2 बूंद जो तेल था वो कहीं गिर गया, उसको कुछ पता ही नहीं।
तो संत महात्मा उसको बताते हैं कि देखो बेटा, यही है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि जो हमारा जड़ था वो तुम भूल गए, जो महल देखने में तुम बिजी हो गए और वहाँ की तरह तरह चीज़ों में क्या हुए, तुम व्यस्त हो गए देखने में, लेकिन तुमको वो तेल की 2 बूंदों पर तुम्हारा वो ध्यान नहीं रहा। तो यही होता है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस की हमको हमेशा अपने जो हमारा मूल है उसको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमको हमेशा अपने मूल से क्या है, हमारी जो जड़ है उससे हमको क्या है, जुड़ा रहना चाहिए। यानी जो हमारे अपने हैं उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उनके साथ ही क्या है, असली प्रसन्नता का अनुभव हमें प्राप्त हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के द्वारा ज़रूर इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।